फ्रेंड्स, कल हमने प्रोनाउन के कुछ रूल्स देखे थे। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। यदि वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद किसी नाउन का प्रयोग किया गया हो, तब उस नाउन के बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हमेशा ही दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज दैट आई हैव एवर सीन। बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, उसके बाद नाउन का प्रयोग किया गया है बॉयज, उसके बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करेंगे। द सेम प्लस नाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस इज द सेम बॉय दैट मेट मी ऑन द रोड। यहाँ द सेम का प्रयोग किया गया है, इसीलिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। दिस इज द सेम डॉग दैट वॉज रनिंग ऑन द रोड। द सेम का प्रयोग किया गया, उसके बाद डॉग है, डॉग नाउन है, उसके बाद दैट का प्रयोग हम करेंगे, इसलिए ये क्लियर सही है। ओनली, एनी, फ्यू, लिटिल, एवरीथिंग, नथिंग के बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद करने पड़ेंगे। देयर वाज नथिंग दैट कुड टेम्प्ट सौरभ। ये ठीक है, क्यों? क्योंकि नथिंग वर्ड के आगे हम दैट का प्रयोग करेंगे। नवनीत हैज लॉस्ट द फ्यू पेन्स दैट ही बॉट यस्टरडे। फ्यू के बाद नाउन आया है, नाउन के तो हम दैट का प्रयोग करेंगे, विच का नहीं। दिस इज द ओनली बुक दैट कैन गिव अस प्रॉपर गाइडेंस। ओनली, यहाँ पे ओनली आया है, तो ओनली के बाद बुक कॉमन नाउन आया है, इसलिए हम दैट का प्रयोग करेंगे, विच का नहीं। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन, जिस प्रोनाउन का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक या एक भी नहीं का बोध कराने के लिए किया जाता है, उस प्रोनाउन को हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन कहते हैं। ईच, आइदर, एनी, एनीवन, आइदर, नन। दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों में से प्रत्येक का बोध कराने के लिए हम ईच का प्रयोग करते हैं। ईच ऑफ द टू बॉयज हैज डन दिस वर्क। तो यहाँ पे दो व्यक्तियों के बीच की में प्रत्येक का बोध कराया जा रहा है, तो हम ईच का प्रयोग करेंगे। ईच ऑफ द 5 बॉयज हैज डन दिस वर्क। अकॉर्डिंग टू रूल, दो व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों में से प्रत्येक का बोध कराया जा रहा है, तो हम ईच का प्रयोग करेंगे। दो व्यक्तियों वस्तुओं में से एक का बोध कराने के लिए आइदर का प्रयोग करते हैं। आइदर ऑफ द टू बॉयज हैज कम टू मी। तो यहाँ पे दो बॉयज में से एक का बोध कराया जा रहा है, तो हम यहाँ पे आइदर का प्रयोग करेंगे। परंतु दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों में से एक का बोध कराने के लिए हम आइदर के बदले एनीवन का प्रयोग करते हैं। देखें, एनीवन ऑफ द 5 बॉयज हैज डन दिस वर्क। ये ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दो व्यक्तियों में से एक का बोध कराया जा रहा है। दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक भी नहीं का बोध कराने के लिए हम नाइदर का प्रयोग करते हैं। नाइदर ऑफ द टू बॉयज हैज हेल्प्ड मी। तो यहाँ पे दो व्यक्तियों में से एक का भी नहीं बोध कराया जा रहा है, तो हम यहाँ पे नाइदर का प्रयोग करेंगे, नन का नहीं। दो में से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों में से एक भी नहीं का बोध कराने के लिए हम नाइदर के बदले नन का प्रयोग करते हैं। नन ऑफ द 4 बॉयज हैज हेल्प्ड मी। तो यहाँ पर दो से अधिक व्यक्तियों में से एक भी नहीं का बोध कराया जा रहा है, तो यहाँ पे हम नन का प्रयोग करेंगे, नाइदर का नहीं। इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी अनिश्चित संख्या के लिए किया जाता है, जैसे वन, समवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, ईटीसी, उस प्रोनाउन को हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। वन एक
इंडेफिनिट प्रोनाउन है। यदि वाक्य में इसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तब इसके साथ पजेसिव केस में हम हमेशा ही वंस का प्रयोग करते हैं, हिज या हर का नहीं। देखें, वंस शुड डू वंस ड्यूटी, ये सही है। क्यों? अकॉर्डिंग टू रूल वन के साथ वंस का यूज होगा, ना कि हिज का या ना हर का। अन्य सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ पजेसिव केस में हम हमेशा ही हिज का प्रयोग करते हैं जब जेंडर स्पष्ट नहीं हो। समवन हैज डन हिज ड्यूटी, तब यहाँ पे समवन आया है तो हम हिज का प्रयोग करेंगे। 7. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में प्रश्न का बोध कराने के लिए किया जाता है उस प्रोनाउन को हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हु आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, हु कम्स हियर डेली, विच ऑफ दीज जेंटलमैन इज सुमन, व्हाट इज द मैटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है तो हम यहाँ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। 8. एम्फैटिक प्रोनाउन, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग जोर एम्फेसाइज देने के लिए होता है तो उसे हम एम्फैटिक प्रोनाउन कहा जाता है, जिसका अर्थ स्वयं या खुद होता है। आलोक हिमसेल्फ इज गुड बट नॉट हिज फ्रेंड्स, हिमसेल्फ अपने आप पे जोर दिया जा रहा है तो ये सही है। रमेश हिमसेल्फ डिड द वर्क, हिमसेल्फ का यूज हो रहा है, एम्फेसाइज हो रहा है, ये सही है। सीता हरसेल्फ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज मिस्टेक, द स्टूडेंट देमसेल्फ आर लेट। 9. रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर तथा वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। समानता, ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के लिए किया जाता है तथा वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए किया जाता है। यू एंड आई हेल्प ईच अदर, ये सही है। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हेट वन अनदर, ये ठीक है। क्यों? क्योंकि दो से अधिक स्टूडेंट्स की बात हो रही है, ऊपर दो की बात हो रही है, इसलिए ईच का प्रयोग किया गया है। जब दो से अधिक स्टूडेंट की बात हो रही है तो वन अनदर का प्रयोग किया गया है। बोथ ऑफ द गर्ल्स टीज ईच अदर, द टू ब्रदर्स हेट ईच अदर, दो ब्रदर्स की बात हो रही है तो हम ईच अदर का प्रयोग करेंगे। द 5 ब्रदर्स लव वन अनदर, 5 दो से अधिक ब्रदर्स की बात हो रही है तो हम वन अनदर का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य में तीनों ही नंबर और पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग साथ साथ किया गया है तब सबसे पहले हम सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन और अंत में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। अर्थात हम 2-3-1 के नियम का पालन करते हैं। यू, ही एंड आई आर डूइंग दिस वर्क, तो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन यानी सही है। यदि वाक्य में सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग साथ साथ किया गया हो तब उन तीनों के लिए पजेसिव केस में आवर का प्रयोग करते हैं। यू, ही एंड आई आर डूइंग आवर वर्क। यदि वाक्य में सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग साथ साथ किया जाता है तब उन दोनों के लिए पजेसिव केस में हम योर का प्रयोग करते हैं सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ। यू एंड ही सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आर डूइंग योर वर्क। यदि वाक्य में सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग साथ साथ किया जाता है तब पजेसिव केस में हम उन दोनों ही परिस्थितियों में आवर का प्रयोग करते हैं। जैसे यू एंड आई सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, यानी इसमें थर्ड पर्सन नहीं है तो हम आर डूइंग आवर वर्क
ये सही है का प्रयोग करेंगे। ही एंड आई, अब इसमें सेकंड पर्सन नहीं है तो हम सबसे रूल वही चल रहा है 2 3 1। ही एंड आई, यू नहीं है तो थर्ड पर्सन पहले आएगा फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। ही एंड आई आर डूइंग आवर वर्क, ये सही है। आज आपका प्रोनाउन चैप्टर फिनिश हो गया, इसके आगे हम कल करेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।